Okay, so as I have told you in previous class that we will be performing an ATP in which we will be basically we will be plotting the magnetic field lines of magnetic field. ठीक है, तो आप ये फील्ड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको आपने प्लॉट करना है. तो दिस इज बेसिकली योर एक्सपेरिमेंट जो कि आप परफॉर्म करेंगे. एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले देयर हैज टू बी सम ऑब्जेक्टिव दैट व्हाट यू वांट टू परफॉर्म, व्हाट यू वांट टू डू. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट यू हैव टू प्लॉट द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट. ठीक है, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो फील्ड लाइन है वो आपने ड्रॉ करना है. अच्छा, ये तो आपको पता चला कि व्हाट यू हैव टू डू you should know what apparatus you will be requiring. Okay, so apparatus that you require, it will be your bar magnet. ठीक है, आपको जो है बार मैग्नेट चाहिए होगा. you will be needing a paper. ठीक है, you will be needing a piece of paper. you will be needing thumb pins. आपको थंब पिन चाहिए होंगी. यू विल बी नीडिंग अ कंपास. ठीक है, ये जो आपका कंपास जो आप यूज करते हैं ज्योमेट्री में, ये वाला कंपास नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड योर प्लॉटिंग कंपास. ठीक है, ये आपका प्लॉटिंग कंपास होता है जो कि नॉर्मली यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन. ठीक है, तो ये आपको जो वो इसके अलावा यू विल बी नीडिंग अ पेंसिल. ठीक है, और पेंसिल से आप ये सारा काम करेंगे. तो दिस इज द apparatus दैट यू विल बी नीडिंग फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? What is the procedure of performing this experiment? Procedure जो आपका इसका वो बेसिकली यू कैन से कि मैं आपको जो वो वन एट अ टाइम बता रहा हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे कि वी विल अटैच द पीस ऑफ पेपर. जो हमारा पीस ऑफ पेपर है उसको जो है वो अटैच करेंगे अपने एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर. ठीक है, वी विल अटैच इट ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. सो यू कैन ऑल्सो एड हियर ड्राइंग बोर्ड एज वेल. ठीक है, आप यहाँ ड्राइंग बोर्ड भी देता हूँ. हमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसीजर आपका वही है कि यू विल प्लेस द बार मैग्नेट इन द मिडल ऑफ द पेपर. आपने सबसे पहले पेपर अटैच कर लिया अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, और उस पेपर के सेंटर में व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस योर बार मैग्नेट एंड यू विल ट्रेस इट्स आउटलाइन. आपने उस पेपर की उस बार मैग्नेट की आपने जो आउटलाइन ट्रेस कर लेनी है. मेक श्योर दैट देयर शुडंट बी एनी एक्सपेक्ट या कोई मतलब कोई आपका बम्प वगैरह नहीं हो पेपर के अंदर. पेपर जो आपको बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए. दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में यू विल बी प्लेस द कंपास. ठीक है, आप किसी भी एंड से स्टार्ट करेंगे. यू विल स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड, और उस एंड में आपने स्टार्ट करने के बाद यू विल प्लेस योर कंपास एट एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मेक अ डॉट नेक्स्ट टू शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो आपने इस तरीके से जो है वो कंटिन्यू करना है. Let me show it with the help of a diagram. जिसको आप कैसे करेंगे? Okay, so let's suppose that this is your piece of paper. ठीक है, let's suppose that this is your piece of paper. सबसे पहले क्या करना है आपने इस पेपर में बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल पेपर के सेंटर के अंदर यू विल प्लेस योर बार मैग्नेट. ठीक है, आपने अपना बार मैग्नेट प्लेस कर देना है. इस बार मैग्नेट के जो पोल्स होंगे दोज पोल्स शुड बी मार्क्ड हियर. ठीक है, नॉर्थ पोल है आपका यहाँ पर इसका, एंड देन यू हैव योर साउथ पोल हियर. तो आपने नॉर्थ पोल इसमें मार्क कर दिया, आपने जो इसमें साउथ पोल अपना मार्क कर दिया. तो ये दोनों पोल जो है वो आपने इसमें मार्क कर देने कि नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल आपका ये रहा. अच्छा, इसके बाद आपका एक प्लॉटिंग कंपास. प्लॉटिंग कंपास आपका नॉर्मली ऐसा होता है. ठीक है, प्लॉटिंग कंपास जो आपका होता है वो इस तरीके का आपका सर्कुलर होता है, और इसके सेंटर में हमारे पास जो है वो एक बहुत ही टाइनी मैग्नेट होता है. ठीक है, एक बहुत ही टाइनी मैग्नेट होता है, और इसमें आप जो डिफरेंट डायरेक्शन मेंशन होती है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और जितनी भी आपकी डायरेक्शन है वो सारी डायरेक्शन है इसके अंदर आपकी मेंशन होती हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर प्लॉटिंग कंपास. ये प्लॉटिंग कंपास आपको बहुत यू कैन से बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत छोटा होता है, और इसके अंदर आपकी जो मैंने बताया दिस इज द वेरी स्मॉल वेरी टाइनी मैग्नेट जो कि आपका एक पिन के ऊपर जो आपका यू कैन से पिन के ऊपर सपोर्ट किया हुआ था इसको. एंड दिस मैग्नेट कैन इजीली रोटेट
in any particular direction. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वी विल प्लेस दिस प्लॉटिंग कंपास नियर एनी वन ऑफ इट्स पोल. तो आपने ये प्लॉटिंग कंपास जो इसके पोल के करीब इस तरीके से रख दिया, ठीक है. यू विल प्लेस द प्लॉटिंग कंपास नियर इट्स पोल. जब आप इस तरीके से प्लॉटिंग कंपास रखेंगे तो इसकी जो नीडल होगी, दैट नीडल विल बी पॉइंटिंग लाइक दिस, ठीक है. इसकी जो नीडल होगी वो इस तरीके से अट्रैक्ट हो रही होगी, नीडल की जो अट्रैक्ट हो रही होगी टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट. तो वो आपकी नॉर्थ पोल को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर रही होगी. उसके बाद क्या करना है कि आपका एक एंड जो है वो इस पिन का दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, और इस पिन का जो दूसरा एंड है, जो ऑपोजिट एंड है, इस ऑपोजिट एंड पे आपने यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल प्लेस अ डॉट हियर. आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है. देन यू विल मूव योर कंपास. आप कंपास को अपने यहाँ से हटाएंगे एंड यू विल मूव योर कंपास टू दिस लोकेशन, ठीक है. तो आपको जो सेकंड लोकेशन है कंपास की वो आपकी ये वाली आ जाएगी. अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, अब जब आपका कंपास यहाँ पर आ गया तो इसकी जो नीडल है, द नीडल विल नाउ बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. अब जो इसकी नीडल है वो आपकी इस तरफ पॉइंट कर रही होगी. जिस भी तरफ आपकी नीडल पॉइंट कर रही है, यू हैव टू बेसिकली मेक श्योर, आपने जब वो ये चीज बतानी है, दिस शुड बी श्योर कि इस नीडल का जो एक एंड है दैट शुड बी पॉइंटिंग टू द पॉइंट दैट यू हैव मार्क्ड प्रीवियसली, ठीक है. जो आपने प्रीवियसली जो आपने मार्क पॉइंट किया हुआ है, प्रीवियसली आपने जो पॉइंट लगाया हुआ है, इसका जो एक एंड है नीडल का वो उस पॉइंट को मार्क कर रहा हो, और इस नीडल का जो दूसरा एंड है वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने अपना दूसरा पॉइंट जो है वो एक और पॉइंट आपने मार्क कर देना है. उसके बाद यू विल मूव योर कंपास अगेन. नाउ योर कंपास विल बी प्लेस्ड हियर. अब आप कंपास अपना यहाँ रखेंगे, और कंपास को यहाँ रखने के बाद आपने इस तरीके से अपने कंपास को एडजस्ट करना है कि इसकी जो नीडल है दैट नीडल विल बी लाइक दिस, कि इस नीडल का जो एक एंड है दैट इज पॉइंटिंग टू द प्रीवियस पॉइंट जो कि आपने प्रीवियसली लगाया है, और इस पॉइंटिंग कंपास के बिल्कुल सामने यू विल मार्क अनदर पॉइंट. आप यहाँ पे जो एक और पॉइंट जो इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हो. इस तरीके से यू विल कीप ऑन मार्किंग योर पॉइंट्स. तो आप इस तरीके से वो कंपास को मूव करते रहेंगे, कंपास को एडजस्ट करते रहेंगे, एंड देन यू विल कीप ऑन मार्किंग डिफरेंट पॉइंट्स. तो वो डिफरेंट पॉइंट जो आपके इस तरीके से यू विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड फ्रॉम दैट नॉर्थ पोल यू विल मूव टुवर्ड्स द साउथ पोल. आप नॉर्थ पोल से मूव करेंगे एंड यू विल कीप ऑन मूविंग टुवर्ड द साउथ पोल. ये आपने एक लाइन जो है वो इसकी बना ली है. उसके बाद क्या करेंगे, यू विल सिंपली रिमूव योर कंपास, और कंपास रिमूव करने के बाद ये जो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स मिले हैं, यू विल सिंपली ज्वाइन दीज पॉइंट्स, ठीक है. आप इन सब पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन कर देंगे. यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी बेटा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? यस, नो क्वेश्चंस? ओके, ये आपने कर लिया. देन यू विल एडजस्ट योर कंपास. फिर आप क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे, यू विल प्लेस योर कंपास, यू कैन से हियर, और कंपास को यहाँ रखने के बाद यू विल अगेन स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द अदर एंड. जो आपका दूसरा एंड है उस दूसरे एंड से फिर आप अपना जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. कंपास को आपने लेट सपोज यहाँ पे रखा. जब आप कंपास को आप यहाँ रखेंगे तो कंपास को यहाँ पे रखने से जो भी इसकी मतलब की लाइन आएगी, जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यहाँ पे बन रही है, इसकी जो नीडल होगी दैट नीडल विल नाउ बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन. इस नीडल का जो एक एंड है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, दूसरा एंड जो होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्थ. तो जो एंड आपका अवे फ्रॉम द नॉर्थ है वहां पे यू विल मार्क अ पॉइंट देयर. देन यू विल मूव योर कंपास. कंपास को आप मूव करेंगे, योर कंपास विल नाउ बी मूव टू दिस पोजीशन. कंपास अब आपका यहाँ आ जाएगा. जब कंपास आपका यहाँ पर आएगा तो यू विल सी के आपने कंपास को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इसकी जो नीडल है उस नीडल का जो एक एंड है वो जो आपने प्रीवियस पॉइंट लगाया वो उस पॉइंट की तरफ एडजस्ट कर रहा हो, जो दूसरा एंड आपका दूसरी तरफ है उसकी तरफ वहां पे आपने एक पॉइंट और लगा देना है, ठीक है. यू विल मार्क अनदर पॉइंट लाइक दिस. देन यू विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस. आप इस तरीके से मतलब कि जाते रहेंगे, कंपास को आप जो एडजस्ट करते रहेंगे कि कंपास का जो एक एंड है, एक एंड जो है वो आपका प्रीवियस पॉइंट की तरफ हो, और उसके जो दूसरा एंड है उस दूसरे एंड में आपने क्या करना है, आप इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे. तो इस तरीके से यू विल कीप ऑन गोइंग एंड यू विल कीप ऑन मार्किंग योर पॉइंट्स. तो आप इस तरीके से पॉइंट लगाते रहेंगे. देन यू विल हैव दिस शेप. उसके बाद ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स मिलेंगे सारे पॉइंट्स को आपने जब वो ज्वाइन करते रहना विद द लाइन, ठीक है. यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स विद द लाइन. और ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन शुड बी ड्रॉन विद फ्री हैंड, या फ्री हैंड आपने इस लाइन को ड्रॉ करने हैं. दिस लाइन शुड नॉट बी ड्रॉन विद विद अ रूलर, विद अ पर्टिकुलर स्केल. कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं करेंगे. तो इस तरीके से यू विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है. तो आप इसके जब आप प्लॉट करेंगे तो यू विल सी दैट कि जो मैंने आपको फर्स्ट पीरियड में अपने बताया था कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है दे हैव अ शेप लाइक दिस. तो सेम इसी तरह की आपकी जो शेप है वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो शेप बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बिल्कुल इसी तरह की आपकी बनती है. तो दिस इज
how we will be drawing the magnetic field lines of a permanent of a bar magnet. Yes, any questions? ओके सो इसकी स्टेप्स जो है मैंने आपको बता रहा था, बेसिकली एक स्टेप जो है मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, तो यू हैव टू बेसिकली नोट डाउन दीज स्टेप्स, और ये स्टेप्स जो आपने इनको स्टेप्स का जो है वो यूज करेंगे। सो सेकंड स्टेप मैंने आपको ये सब बता दिया कि सेकंड स्टेप में यू विल बी डूइंग दिस थिंग कि आप जो है वो इसको प्लेस करेंगे कंपास को, और जो भी आपका यू विल सिंपली मेक अ डॉट नेक्स्ट टू द जो भी आपका डायरेक्शन उस पर आप नेक्स्ट प्लेस करेंगे, देन यू विल कीप ऑन मूविंग योर कंपास। फिर आप क्या करेंगे, अपने कंपास को जब वो और आगे मूव करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इन स्टेप नंबर 3 यू विल मूव योर कंपास फर्दर, और कंपास फर्दर मूव करने के बाद यू विल कीप ऑन मार्किंग योर पॉइंट्स। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप जो बार बार लगाते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो क्या करेंगे, पॉइंट्स अपने वो मार्क करते रहेंगे। देन व्हाट विल डू, यू विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल यू रीच द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, आपने ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताया डॉट लगाने का। जी बेटा, सर इसमें कंपास की लेंथ मतलब जितना भी हम खोल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच कंपास बेटा, व्हाट विच कंपास आर यू टॉकिंग अबाउट? जिससे हम मेजर करेंगे फील्ड लाइंस जो बनाएंगे। ठीक तो है, आपने कहा था ना कि डॉट कंपास से एक डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक लाइन बनाएंगे। जी जी, तो वो जितनी लंबी हो या छोटी हो नहीं इससे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपास तो आपका एक ही साइज का आता है ना, कंपास का तो साइज आपका सेम रहता है। जैसे उसकी सर वो अपनी मर्जी से खोलते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं। वो पूछ रही है कितना करेंगे उसको, खोलेंगे बेटा वो वाला कंपास यूज नहीं सर करना अभी तक वो हमने, सर अभी तक ज्योमेट्रिकल कंपास यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंपास, वी आर यूजिंग प्लॉटिंग कंपास। सर व्हाट्स सर दैट? मैं उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, प्लीज लेट मी शो यू अगेन व्हाट अ प्लॉटिंग कंपास इज। ठीक है, प्लॉटिंग कंपास आपका जो होता है बेटा वो इस तरह का होता है। दिस इज व्हाट योर प्लॉटिंग कंपास इज। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है सारा, कैन यू सी दिस प्लॉटिंग कंपास? दिस इज योर प्लॉटिंग कंपास। इसमें आपका इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि आपका यूके से आपका जो कॉइन होता है ना, नॉर्मली 5 रुपए का आपका जो कॉइन आता है बड़ा वाला, उस कॉइन के साइज का आपका कंपास होता है, और जो छोटा वाला कॉइन आता है 5 रुपए का, उसका भी उस साइज का भी आपके जो कंपासेस आते हैं। तो नॉर्मली जो कंपास आपका तो बहुत स्मॉलर इन साइज होता है, तो यू डोंट हैव टू ओपन इट समवेयर, और कुछ आपको इसको ओपन नहीं है, यू जस्ट हैव टू, जो भी इसकी लेंथ वगैरह है ना वो आपकी फिक्स्ड है, यू जस्ट हैव टू मूव इट, एंड आफ्टर मूविंग इट यू हैव टू ड्रॉ दीस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर ये थ्योरी के लिए है या हमें जाके खरीदेंगे? सॉरी क्या मतलब? मतलब इज इट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन या वी हैव टू बाय इट इन? नो, यू डोंट हैव टू बाय इट, यू डोंट हैव टू बाय इट। ठीक है, अच्छा ऐसे ही है, बस आंसर्स के फॉर्म में। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ दैट यू विल बी, यू कैन से कि आपको जो ये एक्सपेरिमेंट एटीपी आपका पेपर में आता है कि जिसमें आपको ये चीज जो है वो प्लॉट करनी होती है, या तो एटीपी में क्वेश्चन आएगा या फिर थ्योरी में आएगा दैट हाउ दीस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्लॉट। तो ये जो मैं भी आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, बेसिकली इन्हीं स्टेप्स को आपने इन शॉर्ट करके एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, आई थिंक मैंने शायद एक वीडियो और बनाई थी यूट्यूब पे जिसमें कि मैं पूरा प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली परफॉर्म भी कर रहा हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। उस वीडियो में मैंने पूरा प्रैक्टिकली जो बताया कि किस कंपास को आपने किस तरीके से यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल सर लिंक भेज दिएगा, मैं लिंक आपको दोबारा भेज दूंगा, उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल ये जो एक्सपेरिमेंट आपका वो पूरा प्रैक्टिकल जो है वहाँ पे उस वीडियो के अंदर आपका एग्जिस्ट मतलब के है, तो यू शुड गो थ्रू दैट पोर्शन। उसमें मैंने दोबारा से बेसिकली एक्सप्लेन सब चीज़ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, दैट हाउ यू विल बी यूजिंग दैट प्लॉटिंग कंपास। प्लॉटिंग कंपास मैंने आपको दिखाया भी है कि आप उसको कैसे यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इस वीडियो को जो है शेयर कर दूंगा। सर व्हेन आर यू कोलैबोरेटिंग विद मैम पी? ठीक है, सो ये आप जो वो फोर्थ स्टेप था, ये यू विल कीप ऑन। अच्छा ये क्या नाम है इस बच्ची का, मलाइका बेटा, क्लियर हो गया? ओके, तो ये बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर द स्टेप्स जो कि नॉर्मली आपने लेने हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप आप यू विल कीप ऑन डूइंग दिस। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल कनेक्ट दीज डॉट्स। ठीक है, मैंने आपको फिफ्थ स्टेप मैंने आपको ये बताया था दैट यू विल कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स। जितने भी आपके डॉट्स आपके पास आएंगे उन सारे डॉट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जितने भी आपके डॉट्स आपको ज्वाइन करेंगे वो आपकी जो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यू विल आई टोल्ड यू, आप वापस यू विल गो बैक अगेन, आप दोबारा से जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पॉइंट, बिल्कुल एक नई जगह से, नए पॉइंट से आप ये सारे जो मैंने ऊपर आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन सारे स्टेप्स को आप दोबारा से फॉलो करेंगे, बट नाउ यू विल फॉलो दी स्टेप्स फ्रॉम अ न्यू पॉइंट। यू कैन स्टार्ट, यू कैन फॉलो दी स्टेप्स फ्रॉम अबव, ऊपर की तरफ आप फॉलो कर सकते हैं, यू कैन इवन फॉलो इट बिलो एज वेल। तो आप इस तरीके से जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको आपने यू कैन से प्लॉट करने हैं, यू विल कीप ऑन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स अंटिल आपके पास जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली आपके पास नहीं आ जाती है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द स्टेप्स जो कि नॉर्मली आप फॉलो करेंगे whenever you will be drawing the magnetic field lines of a magnetic compass। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ड्रॉ करने का ये आपका पूरा प्रोसीजर है जिसको कि आपने करना होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन विद दिस वन? सर मैंने भी इसकी लाइन ड्रॉ की। बेटा मैंने कहा ना कि पेपर में दे विल नॉट बी आस्क्ड यू टू ड्रॉ दीज लाइंस, बट यू शुड नो द प्रोसेस ओनली, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोसेस याद होना चाहिए, और प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो 1 से लेकर जो 5 तक आपके जो स्टेप्स बताए हैं, these steps are the process that how you will be plotting these magnetic field lines। तो ये प्रोसेस आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। यूजुअली तो आप ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, लेकिन आप तीन लाइन या चार लाइन अगर आप ड्रॉ कर लें अबव एंड बिलो द मैग्नेट, दैट्स ओके, वो आपके बिल्कुल ओके हैं आपकी, ठीक है। लेकिन यू शुड नो द प्रोसेस ओनली, आपको सिर्फ प्रोसेस बताना चाहिए, दैट हाउ यू आर मूविंग योर कंपास, हाउ यू आर मार्किंग द डॉट, हाउ आप डॉट कैसे लगा रहे हैं, देन यू आर अगेन मूविंग योर कंपास, then you are keep on moving your compass till it reaches the other end of the magnet। और ये पूरा जो आपका प्रोसेस है, this process is basically important, you should remember this process, ठीक है। क्लियर हो गया सर? जी बेटा। सर वो कंपास तो एक पोल में रख के मैंने डॉट लगा दिया, फिर ठीक है, और भी आगे भी तो लाइंस बनानी होंगी ना, तो वो क्या मैं कैसे करूंगा कंपास को? बेटा आप कंपास को थोड़ा सा लेफ्ट करोगे, थोड़ा सा राइट करोगे ना, वो उसका एक नया डॉट बनेगा उसका। अच्छा, कंपास को नॉर्थ पोल के पास रखोगे और उसको हल्का सा लेफ्ट करोगे, तो अब जो उसका डॉट बनेगा वो जो प्रीवियस डॉट लगा था उससे थोड़ा सा लेफ्ट पर हो जाएगा या थोड़ा सा राइट पर हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से 2-3 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा सही, फिर उन्हें आगे एक्सटेंड कर दूं साउथ? यस, उन्हीं को फिर आगे एक्सटेंड करते रहो, लाइंस उन्हीं डॉट्स को फिर आगे एक्सटेंड करते रहो। ओके सर, ठीक है। सो ये आपका जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनको ड्रॉ करते हैं। ओके, क्या करते, हाँ यस। अभी बेटा मैंने आपसे क्या शेयर किया हुआ है, इज इट नोटपैड? यस सर, नोटपैड चला गया। अच्छा, आपकी तस्वीर आ रही है। ओके, नाउ इट्स आई थिंक ब्रश, पी ब्रश मैंने आपको शेयर किया हुआ है। नहीं सर, वो कंपास है और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हाँ पेंट ब्रश, हाँ पेंट ब्रश। ओके, सो लेट अगेन। अच्छा, अब ये तो आपको मैंने बताया था कि इफ यू हैव वन मैग्नेट तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी होती है, लेकिन इफ यू हैव नंबर ऑफ मैग्नेट्स, अगर आपका 2 मैग्नेट्स हैं, दोस 2 मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस शेप की होती है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है, आई हैव 2 मैग्नेट्स हियर, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक दूसरा मैग्नेट है। तो आई हैव 2 मैग्नेट्स प्लेस्ड हियर। इन मैग्नेट्स के जो पोल्स हैं वो मैं ये मेंशन कर रहा हूँ कि जो इसका वो आपका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, दिस इज द साउथ पोल, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। अगर इस तरीके का आपका कोई सिचुएशन होती है कि आपके जो 2 मैग्नेट्स हैं, दोज 2 मैग्नेट्स दे आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, उनको आप इस तरीके से जो है दूसरे के करीब रखते हैं, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे विल इन्फ्लुएंस ईच अदर। इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी, और उनके इफेक्ट जो मैंने आपको प्रीवियस शेप बताई थी, नाउ इनकी शेप वैसी नहीं होगी, अब उनकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। कैसे शेप होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप नाउ इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, द शेप विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब जो शेप होगी, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, यानी कि दे विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और जो आपकी इधर जा रही होंगी ऊपर लाइक दिस, दे विल बी मूविंग लाइक दिस, एंड देयर विल बी सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी इधर भी ऐसे भी आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दे विल बी इन दिस शेप, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस शेप में आएंगी इफ 2 मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो आपकी होती है हमेशा
हमेशा फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड द साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी दिस डायरेक्शन, इट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मैग्नेट एंड इट विल बी गोइंग इनटू द राइट इनटू द साउथ पोल ऑफ द राइट हैंड साइड मैग्नेट। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी होंगी, इफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर एंड देयर ऑपोजिट पोल्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, तो इस तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी यहाँ पर बनेगी। अगर मैं इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान यहाँ पे कोई चीज रख देता हूँ, इफ आई प्लेस समथिंग हियर, देन दैट बॉडी विल बी एक्सपीरियंसिंग a huge amount of you can say attractive force, और वो जो आपकी बॉडी है that body can be transferred to any body, that particle can be moving to any object, वो तो या तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा या आपका साउथ की तरफ मूव करेगा, बट इट विल बी being attracted, वो फोर्स कोई ना कोई एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट रख देता हूँ, डेट्स मैं कोई स्मॉल मैग्नेट रख देता हूँ, तो वो स्मॉल मैग्नेट जो होगा दैट विल बी रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। ठीक है, तो ये आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, व्हेन टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर एंड देयर यू कैन से देयर जो आपके ऑपोजिट पोल्स हैं वो अगर आपके प्लेस होंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप है दैट शेप विल बी लाइक दिस। दिस शेप इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये शेप आपने इसलिए याद रखनी है। ड्रॉ कर ली सबने शेप? ओके, अगर सर यस सर वो जो दूसरा नॉर्थ है दूसरे मैग्नेट का, उसका क्या, उसका कोई रोल नहीं है? उसका रोल है ना वो बेसिकली, बट वी आर जस्ट कंसीडर्ड एंड वी आर जस्ट कंसीडरिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन दीज टू पोल्स। जो आपके ऑपोजिट पोल्स थे इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें सिर्फ उससे कंसर्न है, बाकी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है उनकी अपनी फील्ड होंगी आपकी। ओके सही, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो फील्ड जो आपस में इन्फ्लुएंस कर रही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी उसकी शेप आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से अगर आपके पास ऑपोजिट पोल्स है तो उनकी शेप आपकी ऐसे होगी, यू हैव टू रिमेंबर द शेप। लेकिन अगर आपके लाइक पोल्स पड़े हुए हैं लाइक दिस, ठीक है, आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, उन दोनों मैग्नेट्स से आपके लाइक पोल्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के करीब आपने रख दिए हैं, तो जब आप इस तरीके दोनों के लाइक पोल्स एक दूसरे के करीब रख देंगे तो उससे होगा या कि नॉर्थ फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है देयर शेप विल बी लाइक दिस। ठीक है, दे विल बी इन दिस शेप, यानी कि यू कैन से कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी है वो एक दूसरे इस तरीके से एक दूसरे को अवे पुश कर रही होंगी एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस। दे विल बी सर ये दोनों साइड्स नॉर्थ है इसलिए रिपेल कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर रिपेल कर रही हैं। और इसमें एक चीज आपने अगर साउथ होता तो साउथ वाला मैंने पहले बता दे रहे हैं, इससे पहले वाली डायग्राम साउथ वाला था। सही सही, याद आ गया? जी सर। ठीक है, तो अगर आप किसी लाइक पोल्स हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी होगी, सिंस दे आर नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपकी वो आउट निकल रही होती हैं, तो आप डायरेक्शन जो है वो आउट बनाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ हटा के यहाँ पे साउथ कर देता तो साउथ में क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इन होती, तो शेप यही होती, सिर्फ डायरेक्शन जो है एरोस की आप इनवर्ट कर देते हैं दीज टूवर्ड द साउथ पोल। अगर ये दोनों आपके साउथ पोल होते तो आपकी जो है शेप यही होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लेकिन जो एरोस होते हैं दो एरो शुड हैव बीन पॉइंटिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन पॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इन दोनों के जो सेंटर में आपको जो स्पेस होती है दिस इज कॉल्ड योर नो फील्ड रीजन। ठीक है, ये जो आपको सेंटर में आपको ये हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड योर नो फील्ड जोन। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट नो फील्ड रीजन एज वेल। ठीक है, आपका नो फील्ड रीजन नो यानी कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज रखेंगे, अगर आप इस जगह पे कोई चीज रखेंगे, आयरन की कोई चीज आपने रख दी है, तो वो जो आयरन की चीज है वो ना तो लेफ्ट साइड वाले मैग्नेट की तरफ जाएगा, ना वो राइट हैंड साइड वाले मैग्नेट की जाएगा, बल्कि वो उसी जगह पे पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इट वॉन्ट बी एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, वो कोई भी जो फोर्स है उसको वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये शेप आपने बेसिकली याद रखनी है। साउथ पोल होगा इट विल बी हैविंग देयर इट्स ओन रोल। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस तरह घूम के साउथ पोल में ही जा रही होंगी, दीस मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी रोटेटिंग एंड दे विल बी गोइंग टू द साउथ पोल इन बोथ दीज मैग्नेट्स। लेकिन सिंस वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, तो हम उसको जो है वो अभी फिलहाल नहीं ले रहे, हमें सिर्फ कंसर्न है इन मैग्नेटिक फील्ड से, तो वी विल जस्ट फोकस ऑन दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बिटवीन टू लाइक पोल्स, उनकी शेप ऐसी होती है एंड इन बिटवीन दीज टू पोल्स देयर इज अ रीजन, देयर इज अ स्पेस जो कि आपका नो फील्ड रीजन कहलाता है, नो फील्ड जोन कहलाता है। इस नो फील्ड रीजन में, इस नो फील्ड जोन में देयर इज नो
देयर इज नो यू कैन से कि आपकी कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती और यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज रखोगे तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर होगा सब में? ओके तो ये दो डायग्राम्स आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दो मैग्नेट्स की, दो डायग्राम्स की और हैं सर। जी जी सर वो जो आपने इससे पहले जो साउथ पोल का करवाया था और उसमें आपने बीच में एक मैग्नेट रखा था, फिर जी जी आपने उसके मैंने कहा उस था कि वहां magnet पे के उनके बीच में मैं कोई भी चीज रखूंगा वो अट्रैक्ट होगी, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। लेकिन यहाँ पे बीच में कोई भी आप चीज रखोगे इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अच्छा, तो आपने बीच में उधर मैग्नेट भी रखा था, तो उसके जी भी जी नॉर्थ और साउथ पोल हैं, जो तो मर्जी फिर वो किस रखो तरफ जाएंगे? वो तो उसी तरफ डिपेंड करेगा ना, वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके करीब रखोगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो। लेकिन अगर उस साइड पे नॉर्थ हुआ फिर तो रिपेल होगा। वो तो फिर रिपेल होगा, फिर दूसरा वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। सही है, सही है। ठीक है, तो ये आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसिंग अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट जिसकी कोई ना कोई अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वो आप जब प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, तो अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे जो कि आपका मैग्नेटिक हो, जिसका नेचर मैग्नेटिक हो, आयरन का पीस हो गया या आपने आयरन की पिन रखी, तो वो आपके स्टिक से जो वो बिहेव करेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अच्छा सर, अगर मैं वो उधर आयरन रखता तो फिर जिसके पास में रखता उस तरफ जाती ना? वो उसकी तरफ जाता, जिसके करीब होता, यानी जिसके करीब होगा उसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, तो उसको अपनी तरफ खींच लेता। लेकिन इसमें आप क्या करें, इसमें आप जो मैंने आपको बताया कि आपका ये जो रीजन है, दिस होल रीजन इज योर नो फील्ड जोन। अब इस पूरे रीजन में आप किसी के भी करीब रख दो, वो ना तो आपका कोई भी मैग्नेट जो आपका इसको अटैक नहीं करेगा, ना तो मैग्नेट 1 इसको अटैक करेगा, ना मैग्नेट 2 इसको अटैक करेगा, कोई भी मैग्नेट जो उसको अटैक नहीं करेगा। देयर वोंट बी एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नेट्स इन दिस। ओके सर, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक? नो? अच्छा, ये जो आपके इसमें बेसिकली दो डायग्राम्स अभी आपकी और रह गई हैं, ठीक है, जिसमें कि वी विल बी प्लेसिंग दीज मैग्नेटिक मैग्नेट्स साइड वाइज। अभी तो आपने बिल्कुल जो इनको इनके जो वो हैं, यू कैन से इनके जो एजेस हैं, इनके जो टर्मिनल्स हैं, इनके जो पोल्स हैं, उनको आपने एक दूसरे के करीब प्लेस किया। लेकिन अगर इन्हीं दोनों मैग्नेट्स को हम अगर साइडवेज प्लेस करेंगे, ऊपर नीचे प्लेस करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी शेप कैसी होगी, वो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन टुमारोज क्लास, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो फिलहाल आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। लीव योर अटेंडेंस एंड ओवर एंड आउट फ्रॉम हियर।